अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बेसिक रेसिपी है यखनी की। तो यखनी पुलाव कैसे बनेगा आइए देखते हैं। और इसके लिए क्या हमें चाहिए। इसके लिए हमने ले लिया है 1 kg बीफ। इसको धो के कुकर में डाल लिया है और इसके साथ मीडियम साइज़ का एक प्याज साबुत ही रख दिया है और 8-10 जवे डाल दिए हैं इसके अंदर छील के लहसुन के। एक बड़ी इलायची है, काफ़ी बड़ी है ये साइज़ में, और 1.5 बादियान खताई के फूल हैं, एक बड़ा है और एक छोटा सा है। इनको ऐड कर दिया है। स्टार एनीस थे ये। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4-5 हमारे पास लौंग हैं, क्लोव्स। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे दालचीनी के चंद टुकड़े। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर बड़े डालेंगे 2-2 इंच के तो 2 डाल लें। अब इसके अंदर हमने डाला है जावित्री का एक छोटा सा फूल और 2 छोटी इलायचियाँ ग्रीन वाली, कार्डिमम। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 kg गोश्त था तो हमने तकरीबन 2.5 kg के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि ये गल भी जाए और यखनी भी बाकी रह जाए। अब इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। हल्दी डालने का रीज़न ये है कि जब हम कुकर को बंद करते हैं यखनी के लिए तो ऊपर से बाज़ औक़ात जहाँ वेट रखते हैं वहाँ से पानी बाहर निकलने लग जाता है जब इसमें आंच तेज़ होती है नीचे। तो हल्दी डालने से वो बिल्कुल भी नहीं निकलती, यखनी बड़े आराम से बन जाती है। अब हमने ले लिया है 1/4 कप ऑयल का एक पैन के अंदर डाल लिया है। इसको ज़रा सा गर्म किया, उसके अंदर बे लीफ एक डाल लिया है, तेज़पात, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। काली मिर्चें भी हमने ऐड की थी, वो आगे चल के वो इसमें से मिस हो चुकी हैं। अब प्याज डाल लिया एक, थोड़ा सा दरमियाने साइज से बड़ा, और उसको रेड कर लिया। अब इसके अंदर हमने जो यखनी बनाई थी उसमें से गोश्त को निकाल लिया है स्ट्रेनर के अंदर और यखनी हमने रख ली है। तो अब इसको ऑयल के अंदर ऐड करके इसको बहुत अच्छा सा भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। 2 टीस्पून भर के इसके अंदर हमने डाल दिए हैं ज़ीरे के। और अभी इसमें काली मिर्ची भी डाली थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही इधर। और ये 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चों का, बहुत बारीक चॉप की हुई हैं ये। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम है, और बड़ा अच्छा सा इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। और साथ साथ इसमें चीज़ें बाकी की ऐड करते जाना है। तो जो स्मेल होती है गोश्त की वो इस वक्त इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी जितना अच्छा भूनेंगे। तो अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, गोल गोल काट के हमने डाल दिए हैं। इनको बहुत अच्छा सा भूनना है। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम डालेंगे दही। 1/4 कप दही इसमें डालना है और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते जाना है। अच्छा सा इसको हमने फेंट लिया था और इसको अब डाल के तो भूनते जाना है। फ्लेम हमारी अभी भी मीडियम टू लो ही है। दही हमने डाल दिया है और अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। नमक अब डाल दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून, बाकी एंड पे चेक करेंगे, फिर और डालना होगा तो और डाल लेंगे। अब इसके अंदर यखनी ऐड करने का टाइम आ गया है। काफ़ी ये भुन चुका है गोश्त, और ये हमने यखनी जो छान के रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। यखनी हमें थोड़ी लग रही है, इसके लिए हमने सादा पानी भी इसमें ऐड करना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। 1 kg हमारे पास है गोश्त और 1/2 kg हमने चावल लिए हैं और बहुत अच्छे बासमती राइस हैं। अब ये हमने इनको हिला के अच्छा सा, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के तो सिरका ऐड कर दिया है, वाइट विनेगर। इससे चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और जुड़ते नहीं हैं। तो अब इसको हमने थोड़ी देर के बाद चेक किया, पानी काफ़ी है और चावल भी अभी काफ़ी कच्चे हैं। अभी इनको अभी भी ढक के रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएं। अब हमने 5 से 10 मिनट के बाद फिर चेक किया है
पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चावल अभी कच्चे हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे रख देंगे। नमक हमने चेक कर लिया था, वो हमारा बिल्कुल ठीक था। ये हमने 5 से 6 मिनट के लिए इनको दम पे रखा, तो हमारे चावल बहुत अच्छे खिले खिले से तैयार हैं। बीफ पुलाव यखनी पुलाव है ये। इसी तरह से पुराने ज़माने में हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी और आज भी ये बहुत फेमस है हमारे पंजाब में। तो इसको अब हम डिश आउट करेंगे और किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे ये हम बताएंगे आपको कल। आप भी इसी तरह से बनाइए। अल्लाह करे आपका पुलाव भी बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।